नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सीधी सीधी नज़र आज के अमरावती के आंकड़ों की। और अमरावती में जहां तक अभी 4834 लोगों की जांच की जा चुकी है और 4834 लोग क्वारंटाइन के लिए निर्देशित किए जा चुके हैं। थ्रोट स्वैब जिनका लिया है ऐसे लोगों की संख्या 465 है। कल 440 थी। 25 लोगों के और कल रिपोर्ट आने के बाद में और थ्रोट सैंपल लिए उनके भी जांच के लिए भेज दिए गए और उसमें से अब तक जो प्राप्त हो गए नेगेटिव ऐसे टोटल आंकड़ा 358 का है। और जो प्रलंबित है अभी तक जिनके रिज़ल्ट आने बाकी है ऐसे 63 लोगों के अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। और वहीं पर रिजेक्ट टोटल अभी तक 39 लोगों का किया है, जिसमें 32 लोगों को वापस रीचेक के लिए रिकमेंड किया गया है। और टोटल अब तक हमारे यहाँ जो कोरोना के मरीज मिले हैं वो 5 है, जिसमें से 1 की मृत्यु हो गई है। और आज जो रिज़ल्ट तपासने के लिए भेजे ऐसे 25 लोगों के और सैंपल्स भेजे हैं यहाँ पे। और 20 तारीख को अमरावती खुलने की बात करें, क्योंकि जिस हिसाब से अभी आंकड़े हमारे पास 5 का आंकड़ा टिका हुआ है, 2 तारीख को हमारे यहाँ कोरोना से एक मौत हो गई थी, जिसकी पुष्टि मौत के बाद में हुई थी। 2 तारीख से 14 दिन देखें तो अभी 16-17 तारीख को 14 दिन हो जाते हैं वहाँ पे, यदि वो जोन को बफर जोन में से हटाने। लेकिन सैंपल्स अपने 4 तारीख 5 तारीख को, तो सैंपल का रिपोर्ट जिस दिन से आती है उस दिन से 14 दिन पकड़े जाते हैं। तो 7 तारीख को पहले 3 लोगों की रिपोर्ट आई थी और 1 रिपोर्ट आई थी 11 तारीख को। 11 तारीख से 14 दिन पकड़े तो 25 तारीख तक का जो अभी बफर जोन है, कंटेनमेंट एरिया है, वो 25 तारीख तक रहेगा। 20 तारीख से यदि हम खुलने की बात भी करें, चूँकि हमारे यहाँ नए मरीज नहीं मिल रहे, जो है एक ही परिवार के हैं, तो ये 14 दिन बाद ऑटोमेटिक ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो सकता है। जिस हिसाब से अभी बता रहे ग्रीन जोन में हो जाएगा। ऐसे भी 20 तारीख से भी भारत सरकार ने जहाँ जहाँ नए मरीज नहीं मिल रहे हैं वहाँ थोड़े शर्तों के साथ में व्यवसाय खोलने की परमिशन दी है। तो अमरावती में बहुत सारे व्यापार को इसमें सुविधा मिल सकती है। इसमें नहीं मिलने वाले, कल ही जैसे बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन टोटल बंद रहेगा, ऑटो बंद रहेंगे, रिक्शा चालक बंद रहेंगे। जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वो सारा बंद रहेगा। और साथ ही ऑनलाइन के लिए भी 20 तारीख से अभी सरकार के निर्देश आ गए कि ऑनलाइन बिक्री शुरू हो जाएगी, जिसमें फ्रिज, टीवी, मोबाइल, टैब, स्टेशनरी का सामान, कटलरी का सौंदर्य प्रसाधन के सामान, ये सारे ऑनलाइन खरीदी आप कर सकेंगे। ऐसे निर्देश आज आए हैं। देखते हैं इसका पूरी खबरें विस्तार से। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और आज की हेडलाइंस। ये थी आज की हेडलाइंस। अब हेडलाइंस पे जाने के पहले बात कर रहे थे कि 20 तारीख के बाद अमरावती की सिचुएशंस क्या रह सकती है। तो अभी सरकार ने जैसे ऑनलाइन के लिए तो परमिशन दे दी है कि ऑनलाइन बिजनेस यानी कुरियर के माध्यम से आप तक वो पार्सल पहुंचाया जा सकता। कुरियर और ऑनलाइन के पीछे कारण यही है कि जो एक जगह जमा होकर भीड़ होती है वो इस माध्यम से टल सकती है और आपका परचेस जो करना है आप वो कर सकते हैं। आप यानी सामान से वंचित नहीं रहेंगे। साथ ही एक व्यवसाय और बिजनेस चालू हो जाएगा। लोगों का रोजगार जो रुका हुआ सारा सारा चालू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ यदि अमरावती की बात करते हैं, अमरावती में किन लोगों को परमिशन दिया जाएगा, किन क्षेत्र में परमिशन दिया जाएगा, ये अभी तय नहीं, क्योंकि हम 14 दिन की यदि नियमावली पढ़े, उनके 14 दिन बाद जो एरिया से अभी लास्ट कोरोना पॉजिटिव निकला है, 11 तारीख को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो 25 तारीख तक तो वो भाग कंटेनमेंट जोन में ही रहेगा, उसमें बफर जोन में रहेगा। बाकी जगह भाई यानी मुख्य अमरावती का बाज़ार देखा जाए, किराना, अनाज, तेल, शक्कर, तो ये शक्कर साथ और इतवारा बाज़ार से लगी हुई जो लाइन है वहाँ से पूरा और इतवारा बाज़ार में खुद में भी पूरा था और वो भाग पूरा बफर जोन में, तो वो शायद 20 तारीख को ना खुले। लेकिन शहर का बाकी भाग
कुछ शर्तों के साथ में खोलने के लिए परमिशन दी, जैसे इसमें थिएटर्स, मॉल्स नहीं खुलेंगे, आवश्यक सामान के तो जो चालू है वो चालू ही रहेंगे। इसके अलावा कपड़ा हो गया, रेडीमेड हो गया, जनरल हो गया, कटलरी हो गया, जहाँ बहुत ज़्यादा रश ना और रिस्ट्रिक्शन के साथ में इन लोगों को दी जा सकती है। वो भी सारी परिस्थिति जब तक बराबर चली। आज के जो हमारे पास में अभी आंकड़े आए हैं और जिस हिसाब से चेकिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, और जो अमरावती का पूरा हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं, हमें तो भी नहीं लगता कि कोई भी नया मरीज मिलेगा। यदि किसी ने कोई प्रकार की जानकारी ना छुपाई हो, सरकार से ना छुपाई हो, घर में कोई बीमार हो तो वो नहीं बताया हो, और एकदम जैसे हमारे यहाँ विदर्भ में 4 मौत, चारों के चारों मौत जो हो गई और उसकी पुष्टि मौत के बाद में चारों मरीज की, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि ऐसे कई और भी घर पे मरीज हो सकते हैं जिनकी तबीयत खराब और एकदम से बिगड़ सीधी मौत के बाद ही उनकी पुष्टि हो। ऐसे में बहुत खतरनाक स्थिति हमारे लिए बहुत आसान नहीं है अभी 20 तारीख को रिलीज़ करना, क्योंकि जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ और जिसकी मौत हुई, उनको कोरोना कहाँ से और उनके 2 भाइयों को कोरोना, तीनों में से किसी को पहले एक हुआ, वो पहला कौन जब तक यह तय नहीं होता, जब तक रिस्क बनी रहेगी अमरावती की। तो ये सोचते हुए भी कुछ क्षेत्रों में हमारे यहाँ पे सुविधा दी, जैसे बाकी ज़रूरत के सामान सारे आपको अभी मिल रहे हैं, किराना, अनाज, तेल, जो रोज़ाना के टूथपेस्ट है, साबन है, ये किराना की दुकान पे सारे मिल जाते हैं। नहीं मिलने में आपको जो अभी तकलीफ जा रही है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको कपड़ा नहीं मिल रहा है, आपको रेडीमेड नहीं मिल रहा है, आपको सौंदर्य प्रसाधन नहीं मिल रहा है, बाल काटने तो नाई की दुकान खुली नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा कुछ हद तक इसमें से रिलीफ मिल सकता है। ये थी पूरी की 20 तारीख के बाद क्या सिचुएशन रहेंगी अमरावती की, जिस ढंग से, क्योंकि एक ऑनलाइन का बिजनेस तो चालू, अब ऑनलाइन के बिजनेस चालू करने के पीछे पॉलिसी मैंने बताया कि सिर्फ एक सोशल डिस्टेंस का पालन करना। बात करते हैं सोशल डिस्टेंस की, तो अमरावती में आज भी कल भी हमने एक हमारी रिपोर्ट पेश की थी कि जिस भाग को सरकार ने बफर जोन घोषित किया है, उस बफर जोन की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही, कोई बफर जोन का वहाँ पालन नहीं करता। बफर जोन जैसे हमने भी आज पूछा कलेक्टर से, आप एक स्पेशल जोन है, उसके आसपास का एक आइसोलेटेड एरिया उसको कर देते हैं, उतने भाग में ना कोई जा सकता ना आ सकता, इसको आइसोलेटेड कर देते, उतना भाग टोटल अलग करके रख दिया जाता पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, वो भाग अलग भाग से कुछ है नहीं, लोगों का आना जाना चलो, वहाँ वो अंदर आना जाना चलो। बफर जोन में सिर्फ यहाँ पर बफर जोन की यानी व्यापारिक संगठन को बुलाया, यहाँ पे मीटिंग ली व्यापारिक संगठन की, या उनको सूचना दी कि भाई आपको अपनी दुकान यहाँ से बंद रखनी है कुछ दिन के लिए, क्योंकि एरिया बफर जोन। बाकी आम नागरिक वहाँ का है, आम जो छोटा मोटा व्यापारी है, कटले पे काम करने वाला है, हॉकर्स पे काम करने है, इन लोगों को सूचना पहुँचाने का प्रयास किस माध्यम से हुआ पता नहीं, क्योंकि ये वो वर्ग है जो पेपर भी नहीं पढ़ता, टीवी भी यानी न्यूज़ वाला नहीं देखता है, मनोरंजन के टीवी देखते हैं। इनको सिर्फ इनके जो लीडर्स होते हैं, इनके जो समाज सेवक होते हैं, उन्हीं के माध्यम से इनको पता चलता है कि क्या करना नहीं करना। जहाँ तक मुझे लगता है अमरावती की स्थिति में कि इनको पेपर में आपने दे दिया है तो इनके तक माध्यम पहुँच गया, जरूरी नहीं है। या तो कहीं बड़े बड़े फलक लगाया जाए कि ये इतने एरिया, और पूरे जोन को कहीं मार्क किया जाए। आज तक कहीं पर मार्क नहीं किया, हमने भी 3 बार 4 बार पूछा तो हर व्यक्ति टालम टोल करता है। हमने डॉक्टर विशाल काड़े से बात की तो बोले उनसे पूछ के बताता हूँ, आयुक्त से बात की, उन्होंने भी पूरा एरिया का नहीं, सबके बोले अपने अपने उसकी कितनी डीपनेस है उसके हिसाब से। हाँ तो ठीक है ना, कितना वो बताओ, लेकिन वो भी नहीं बताया गया। हालांकि एक इंगित किया गया चित्रा चौक से आगे उधर पठान चौक के आगे तक, इधर का भाग भाजी बाजार, ये सारा यानी उसके पास से 500 मीटर से 1 किलोमीटर का एरिया पूरा उसमें बफर जोन में आ गया। लेकिन कहीं पे भी बफर जोन का तो पालन नहीं हो रहा। बफर जोन के साथ छोड़ो, आज तो हमने जब वापस वहाँ से सुबह किया, कल की रिपोर्ट बताई, प्रशासन को बताया, प्रशासन के ध्यान में लाके दिया, तो कई जगह प्रशासन ने कार्रवाई भी की। लेकिन जहाँ होनी चाहिए, आज भी वहाँ पे जो बैंक है ऐश्वर्या पेट्रोल पंप के सामने लोग बिल्कुल चिपक के खड़े हैं। लोगों की मजबूरी, हम इसमें लोगों को कहीं गलत नहीं कहेंगे, उनको पैसा निकालना है बैंक से तो वो
कहाँ जाएंगे? बैंक के सामने नहीं खड़ेंगे। तो बैंकों को कोई निर्देश दिए गए क्या कि आपने आपके सामने यदि भीड़ आती है तो किस प्रकार से उसका पालन किया जाए? उनको निर्देश दिए गए कि हमने कई जगह देखा, राजकमल पे महाराज बैंक है, प्रताप चौक पे देना बैंक है, जयस्तंभ पे बैंक है, इन सब में अंदर 2 से 3 काउंटर चालू रहते हैं, बाहर पूरी भीड़ रहती। ऐसे समय तो कम से कम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि काउंटर बढ़ाया जाए और बाहर मेंटेन करने के लिए जाए। हमने ये भी बताया था कि यदि इनको एक टोकन भी दे दिया जाए कि भाई आप टोकन, तो कम से कम दूर दूर फैल के बैठे, हर व्यक्ति वहाँ पे लाइन खड़ा कर रहता। तो बैंक के लिए भी दिशा निर्देश देने चाहिए। कहीं इस दिशा निर्देश देने में हमारा अमरावती का प्रशासन चूक गया, इसलिए बैंकों के सामने गर्दी दिखी। क्योंकि गर्दी नहीं करना और आप वहाँ जाके उनको डंडे मारेंगे, उनको दूर भगाएंगे, उनको पेनल्टी लगाएंगे, तो बैंक के सामने सब उसको 500 रुपये उसके जनधन खाते में आ रहा है, आप उससे 200 रुपये पेनल्टी लोगे तो वो क्या खाएगा, क्या लेके जाएगा? उस चक्कर में तो सारा हो जाएगा। उनको तो डंडे मार नहीं सकते, लेकिन उनको मजबूरी भी है। लेकिन साथ में जो आपने सोशल डिस्टेंस के नियम बनाए उसका उल्लंघन भी हो रहा है। तो इसका रास्ता ये कि कम से कम सभी ऐसे जो सेक्टर है, ऐसे कारपोरेट सेक्टर है, ऐसे संस्था के सेक्टर है, उनकी मीटिंग लेके कि आपको सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन, क्योंकि यहाँ सब हर चीज़ को बताया जाना पड़ता है। जब तक नहीं बताएंगे वो अपने उसी रूटीन से चलते रहेंगे जो उनकी चलती है। आपने इनको बुला के बताते कि आपको ऐसा पालन करना नहीं। कल शायद पंजाब बैंक का जब हमने पूरा बताया, मनपा आयुक्त से भी बात की, तो उन्होंने आज से चालू किया टोकन देना। अब आज वहाँ पे कोई भीड़ नहीं दिख रही। सब अपने अपने, उसको पता है कि मेरा नंबर 2 घंटे बाद में आएगा तो उतना 2 घंटे वो घूम के आ जाता। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे बैंक में हमने टोकन बांटे हुए हैं 1 से लेकर 100 तक, जो कि एक एक करके बांटे जाएंगे। सुबह सबसे पहले 10 से 11 उनको टोकन बांटा जाता है। जैसा कि अभी तक टाइम 11 बजे से था बैंक में, आज ही से सूचना प्राप्त हुई है, वो भी अभी क्लियर नहीं आई है कि 10 बजे से टाइमिंग है कि क्या। फिर भी हम इसको कल से 9 बजे की तरह मान रहे हैं। तो 1 से लेकर 100 तक टोकन देंगे। और हमने चौक से, चूना से, मिट्टी से नीचे डिस्टेंसिंग बना रखे हैं अलग अलग। और सभी लोगों को बाहर, किसी को भी अंदर आने से पहले सैनिटाइजेशन के बिना नहीं आने देते हैं। और सभी लोगों को अनुरोध किया है कि मास्क बांध कर आएँ। अधिक से अधिक हमने मास्क पहले सभी को प्रोवाइड करे हैं, नीचे सारे स्टाफ को मास्क दिए हैं। और शाखा में भी अंदर सभी स्टाफ लोगों को हम आधे करके आधा बुला रहे हैं, 50%, जिससे हमें अपने कर्मचारियों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि वो भी स्वस्थ रहें। और हमने अपने 4 काउंटर चालू कर रखे हैं, जिससे एक समय में शाखा में अधिक से अधिक चार कस्टमर आ सकें और एक दूसरे काउंटर के बीच में 1 मीटर से अधिक की दूरी बनाई हुई है। और हमने 2 पुलिस कर्मचारियों का उपयोग किया हुआ है और एक सहायता ली हुई है गार्ड की। 3 लोगों का स्टाफ नीचे लगा रखा है कि टोकन में अधिक से अधिक दूरी बनाए। खड़े रहने वाले भी परेशान ना हो और हमको भी नहीं लगे कि सारे चीज़ का उल्लंघन हो रहा, और ना आपको लगे कि हमने जो दिशा निर्देश दिए उसका पालन नहीं हो रहा। उसका पालन करवाने के लिए मैंने कई बोला कि आपने जो, मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को लिखित में मैसेज भेजा है जिला माहिती के अधिकारी के नाम से कि आपने जो नियम पाया उनका पालन कौन करवाएगा, उनको समझाएगा कौन? ये चीज़ भी तो करानी पड़ेगी ना, क्योंकि हर व्यक्ति को समझाना पड़ता है। हर व्यक्ति, आप सोचोगे कि आपको समझता नहीं क्या, तो यहाँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि बैंकों के सामने जिस ढंग से लाइन लगी हुई हमने देखी, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इसका संज्ञान लिया हो कि बाहर धूप में लोग खड़े हैं। मेडिकल शॉप्स में कई लोगों ने तो ऊपर पर्दे लगा के रखे हुए हैं। राजकमल पे जाओ, साहब मेडिकल के साथ जहाँ जहाँ भीड़ लगी थी उन्होंने ऊपर हरे पर्दे लगा के रखे ताकि खड़े रहने वाला को धूप में खड़ा रहना नहीं पड़े। वहीं आप महाराज बैंक में चल जाओ, कोई नहीं, साहब पूरा व्यक्ति लाइन से धूप में खड़े रहते हैं वहाँ पर। उनको भी टोकन दे दिया तो सामने पुल के नीचे जाके बैठ सकता है। इसके लिए दिशा निर्देश देना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से पालन किया जाए। सिर्फ पेनल्टी लगा दी आपने, दंड ठोक देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, उससे 200 रुपये वसूल कर लेंगे, इससे आक्रोश भी बढ़ेगा और काम नहीं होगा जो आप चाहते हैं। काम कहीं पे भी दंड वसूल करना नहीं, क्योंकि ये अभी हमें खजाना नहीं भरना है दंड वसूल करके, हम वो लोगों को दिशा निर्देश करके सही लाइन पे लाना। ठीक है ना, जो गलतियां कर रहा है आपके समझाने के बावजूद, यदि सड़क पे बिना मास्क के कोई घूमता है तो बिल्कुल आप चालान कीजिए। किया, आज महानगर पालिका ने बहुत जगह चालान किए, सही किया। कम से कम सामने वाले को चालान बनते देखता है, पीछे वाला भी कम से कम मास्क लगा लेता है, होना चाहिए। कोई बिना वजह घूमता तो आप बिल्कुल पेनल्टी कीजिए, लगाइए, उनको चालान कीजिए, गाड़ी जब्त कर लीजिए।
लेकिन जहाँ लोगों की आवश्यकता है, बैंक में जाना लोगों की आवश्यकता है, वहाँ भीड़ करना जरूरी हो जाता। तो ऐसे समय यदि दिशा निर्देश उनको दिए जाते, क्योंकि पगार के समय थे, पगार का समय था, सबको जाके बैंकों में से पैसे निकालना, ठीक है एटीएम के सामने मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि एटीएम में जाने वाला व्यक्ति समझदार रहता है, एटीएम कार्ड वापर रहा है। लेकिन जो जनधन खाते के, जिनको पगार हो रही, गरीब वर्ग है, इनको कहाँ से सारी चीज़ें समझेगी, और ना ही इनको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती। ऐसे समय जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्रशासन की, कि सभी को साथ में लेके चले, सभी को दिशा निर्देश करें। आप केबिन में बैठ के बहुत अच्छे निर्णय ले लेते हो कि यहाँ से यहाँ तक कंटेनमेंट जोन रहेगा, यहाँ से ये जाएगा, वहाँ से वो जाएगा, फिर वो मार्केट बंद कर देंगे, उनका मार्केट वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। वहाँ शिफ्ट मार्केट होता नहीं होता पता नहीं। आज हम दशहरा मैदान देखने गए, दशहरा मैदान में दुकानें लगी थी, लेकिन वहाँ पे ग्राहकी के नाम पे कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि पहले जब प्रयास किए थे तो लोगों ने वहाँ पे विरोध किया। उसके बाद में लोगों को पता ही नहीं कि दशहरा मैदान में वहाँ पर सब्जी का मार्केट लगा है। सब्जी वाले आए, बहुत देर तक बैठे थे, उनका भी धंधा नहीं होता, 2-3 दिन में उनका वही साइंस कोर्ट पे पूरा रश है, बाहर सड़क तक पूरा रास्ता जाम रहता है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ का पहले से प्रचार हो गया, वहाँ पे लोगों को मिल गया। बहुत अच्छी व्यवस्था कॉटन मार्केट के लिए की हुई है, 3 दिन फल के लिए और 4 दिन सब्जी के लिए बढ़िया व्यवस्था है। बहुत लंबा घूम के वन वे आना पड़ता, दूसरे तरफ से निकल जाना। सभी जगह ऐसे अभी तो भी इस पीरियड में तो भी वन वे के सिस्टम होना चाहिए, जिधर से आप एंटर करो। दुकानों में भी होनी चाहिए, ऑफिसों में भी होनी चाहिए, डॉक्टर के दवाखाने में भी होनी चाहिए। तो शायद मुझे लगता है नियम भी बना देना चाहिए, डॉक्टर के दवाखाने में एक तरफ से पेशेंट जाए तो निकले दूसरी तरफ बाहर से। कोई एक शॉप में, मॉल में एक तरफ से पेशेंट जाता तो निकले दूसरी तरफ। मॉल में तो अक्सर होता है, उनकी जगह और प्लानिंग उस ढंग से रहती है। छोटे छोटे बैंकों में और इसमें ऐसी प्रोविजन नहीं है। स्टेट बैंक कर सकता है, क्योंकि उसके पास में जगह है, एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से बाहर सकता है। कई बैंकों में ऐसी प्रोविजन हो सकती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का फर्क पड़ सकता है। प्लानिंग बहुत अच्छी सारी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नीचे ग्राउंड स्तर पे होता या नहीं होता, इसको चेक करने के लिए भी कोई समिति होनी चाहिए। नहीं हो तो कम से कम नागरिकों को लेकर समिति बना दे, जो निस्वार्थ भाव से आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। आपके अधिकारी भी रखिए साथ में, नहीं रखे ऐसे अधिकारी रखिए, क्योंकि उनका अधिकार रहता है, वो बता सकते किस टाइप से करना है। लेकिन जो नियम आप बना रहे, सारी चीज़ बताने के पीछे ये नहीं कि आप लोग व्यवस्था नहीं कर रहे, प्रशासन व्यवस्था नहीं कर, लेकिन आपके कहे हुए को लोग मान क्यों नहीं रहे, इस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपने कहा बफर जोन चाहिए, बफर जोन में ऐसे ऐसे नियम चाहिए, बफर जोन में सारी दुकानें बंद करनी चाहिए। एक तरफ की दुकानें जो होलसेल वाले व्यापारी है, जिनका सरकार से रोज संबंध पड़ता है, जिनका संगठन है, जिनका एसोसिएशन है, वो तो बंद कर दिए, क्योंकि आपने संगठन को बुला के एसोसिएशन बुला। लेकिन जो संगठित नहीं है, दिहाड़ी वाले रोज है, रोज के हॉकर्स है, छोटी छोटी दुकानदार है, इन लोगों को कहाँ से मालूम पड़े। कई ऐसी दुकानें कि जिनका कोई संगठन नहीं, तो वो उन साफ मानते हैं, हमको कोई सूचना ही नहीं है, हमको किसी ने बताया ही नहीं। इनको बताने का माध्यम पहले ही बताया कि इनको जो बताना पड़ता है, या तो वहाँ के नगर सेवक के माध्यम से, समाज सेवक के माध्यम से या लीडर के माध्यम से। ये 3 से 4 माध्यम है, या उनका दुकानदार का कोई लीडर होगा उनके माध्यम से। इनके माध्यम से उन तक बात पहुँचती है। तो निश्चित समझना सबको है, किसी के मन में नहीं है कि मुझे बीमार होना है, लेकिन मेरा क्या होगा ये भी तो लोग सोचते हैं ना। अब क्या होगा, उतने में तो हम दूर रह जाएंगे, वो कर लेंगे, लेकिन वहाँ जब लोग जमा होते एक साथ, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होती। और यही कारण है कि पता नहीं कब अमरावती में कितने लोग एक साथ में निकल जाए। अमरावती की बहुत बड़ी त्रासदी है साहब, पूरे विदर्भ की त्रासदी है कि 4 मौत जो हुई है, और कोरोना की पुष्टि मौत के बाद में हुई है। यानी हमारे यहाँ तब तक व्यक्ति घर में था जब तक उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। कहीं तो हम टेस्टिंग में फेल हो, हम बहुत सारी टेस्टिंग कर ले रहे हैं। अभी महानगर पालिका ने बहुत टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग के घर पे जाके आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं उनसे। लोग अक्सर इंक्वायरी छुपा देते हैं, ये लोगों की मानसिकता पता नहीं क्यों है, लोग इंक्वायरी छुपा देते। तभी तो एकदम जब बीमार होता है, जब व्यक्ति आपके पास में आता है। चारों जगह, ये विदर्भ की पूरी बात, मैं अमरावती की बात नहीं कर रहा, पूरे विदर्भ की बात की, चारों जगह मौत एकदम उस क्षण में आया कि जाने के बाद में 2 से 3 घंटे में वो व्यक्ति मर गया, यानी फेफड़े तक पूरा उसका संक्रमण फैल गया था। कहीं तो भाई 13 दिन लगते, 14 दिन, लोग ठीक भी हो रहे ना, एकदम प्राथमिक स्तर पर मालूम पड़ता ठीक, अपने यहाँ से भी ठीक हो रहे। आज अकोला में हुआ कि 8 लोगों की रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है, पहली पॉजिटिव है, दूसरी निगेटिव, यानी कहीं ना कहीं उनका इलाज हो रहा, तीसरी भी निकट जाएंगे, 13-14 दिन रहेंगे, उनको घर पे छुट्टी हो जाएंगी। तो ऐसे हो रहा है। जिनकी मौत हो गई वो भी हो सकते, ठीक है, उनको दूसरे डिसीज थे, किसी को
शुगर थी, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, किसी को ब्लड प्रेशर था। तो ये सब चीज़ें कहीं तो भी प्रशासनिक व्यवस्था की जो आपने प्लानिंग की ग्राउंड तक नीचे जिनको काम करना कहीं तो हुए, इसलिए बफर जोन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। इसके अलावा कोई अमरावती की 99% से ज़्यादा जनता आपके सारे निर्देश घर बैठ के मान रही है हमेशा। लेकिन जो प्रॉब्लम जाता है 0.5% लोग जो मुश्किल से पूरे अमरावती शहर में देखे तो आपको 2000 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे इस प्रकार की हरकत करने वाले, नियम तोड़ने वाले। तो बहुत आसान है इनको कंट्रोल करना, सिर्फ थोड़ा सा ग्राउंड पे भी वर्क करना पड़ेगा। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखते हैं अमरावती शहर की खबरें। संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती। अमरावती के लिए बहुत अच्छी बात कि अमरावती में कोविड-19 के टेस्ट के इक्विपमेंट अमरावती शहर में आ चुके हैं। अमरावती के विद्यापीठ में 2 मशीनें इंस्टॉल होने जा रही है और एक सिर्फ IMCR से उसकी अप्रूवल आना बाकी है यशोमती ताई ठाकुर के प्रयास से। और यशोमती ताई ने कहा कि 2 दिन में हो सकता सारा अप्रूवल आके मशीन इस्टेब्लिश हो जाए और सारे सैंपल्स की जांच अब यहीं पे होंगी। जिस चीज़ के लिए हमको रोज़ाना इसमें प्रलंबित पढ़ना पड़ता है, शायद प्रलंबित का आंकड़ा कम हो जाए, क्योंकि पढ़ते समय तक सारी रिपोर्ट आ जाएगी और जो नए रहेंगे वो शायद प्रलंबित शब्द हमारे इसमें यहाँ से निकल जाए। अमरावती की बहुत अच्छी बात, अमरावती के लिए बधाई वाली बात भी है कि 2 मशीनें हमारे यहाँ अमरावती में लगने जा रही है। अमरावती विद्यापीठ के अंतर्गत अमरावती विद्यापीठ इसके लिए पूरी तरह सज्ज है और उन्होंने मशीनें इंस्टॉलेशन का काम चालू कर दिया। IMCR का अप्रूवल आते ही यहाँ पर अमरावती शहर में इसकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी। अभी कोरोना का कहर ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा कि अमरावती में एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। यह वायरस है सारी। औरंगाबाद में कुछ दिन पहले इसके कुछ मरीज पाए गए थे। अभी अमरावती में भी, अमरावती ज़िले में करीब 22 लोगों में इसके लक्षण पाए गए। इसके लक्षण भी कोरोना के जैसे ही होती है। इसका नाम सारी यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इसके भी जो लक्षण है कोरोना के जैसे, इसमें भी खांसी आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। जब कोरोना की जांच चल रही थी, उनके टेस्ट ले रहे थे, उनके सैंपल्स ले रहे थे, तो उसमें 22 लोगों के अमरावती ज़िले में इसके लक्षण पाए गए और इसका भी महानगर पालिका और अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय से सर्वे होना चालू हो गया। एक नया और बीमारी हमारे यहाँ पे दस्तक देगी। बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। हालांकि किस प्रकार होती है इसके लक्षण, कैसे लक्षण तो कोरोना के समकक्ष ही है, ये फैलता कैसा और एक दूसरे बढ़ता कैसे, इसकी आजकल में पूरी जानकारी हम हमारे पैनल के माध्यम से आपको देंगे। कृपया सुरक्षित रहे, सावधान रहे। कोरोना संसर्गावरती आपल्या जिल्ह्यात 5 रुग्ण आढळून आलेले आहेत। त्याच्यापैकी 4चा उपचार हे कोविड हॉस्पिटलमध्ये सुस्थित पद्धतीने सुरू आहे आणि एक व्यक्ती त्याच्यामध्ये मरण पावलेले आहे। या संसर्गाचा धोका पुढे वाढू नये म्हणून जिल्ह्याभरमध्ये आपण विशेष तपासणी मोहीम आखणी केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये हाई ग्रेड फीवर क्लिनिकचे इली सारखे पेशंट्स किंवा ज्यांना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर असेल असं सारी सारखे पेशंट्स हे आपण चिन्हांकित करतो आहे आणि त्या पेशंट्स नंतर आपण फॉलोअप घेऊन त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा कोविडचा याच्यामध्ये जाणवतो आहे का लक्षण आहे ते आपण फॉलोअप ठेवतो आहे। आज रोजी आपल्याकडे हाई ग्रेड फीवरचे आणि सारीचे रेस्पिरेटरीचे हे लोकांना आपण विशेष काळजी घेऊन त्याच्यावरती वॉच ठेवतो आहे आणि असं जवळपास सारीचे 22 ते 25 पेशंट आपल्या जिल्ह्यात आहे आणि हाई ग्रेड फीवरचे ग्रामीण क्षेत्र धरून जवळपास 4000 पेक्षा जास्त लोक आहेत। मी एकदा परत सर्व लोकांना आव्हान करू इच्छितो की त्यानं असं रेस्पिरेटरीच्या श्वसन संदर्भात काय जर त्यांना त्रास होत असेल किंवा जर 3 दिवस 4 दिवसापेक्षा जास्त त्याचा ताप राहत असेल तर त्यांनी आपले जवळचे फीवर क्लिनिक किंवा आरोग्य केंद्राकडे निश्चितच आपलं चाचणी करावी। धन्यवाद।
आइए नजर डालते हैं विदर्भ के आंकड़ों की ओर। नागपुर में आज 2 नए कोरोना के मरीज मिले। टोटल नागपुर में पहले 56 थे, आज 2 मिला के 58 हो गए और एक व्यक्ति की वहाँ पे इसमें मौत हुई हुई है। दूसरे नंबर पर आता है विदर्भ में बुल्ढाना, 21 टोटल वहाँ पे ये है और एक की मौत। उसके बाद में तीसरे नंबर पे है अकोला, जहाँ 14 लोगों को कोरोना का संक्रमण है और 2 लोगों की उसमें से मौत हो गई। उसके बाद में यवतमाल 12 लोग, अमरावती 5, वाशिम 1 और गोंदिया 1, ऐसे टोटल मिला के 112 लोग पूरे विदर्भ में से, जिसमें नागपुर संभाग में 59 यानी 58 नागपुर के और 1 गोंदिया के, बाकी इधर के अमरावती संभाग के। तो इन लोगों में 4 लोगों की मौत हुई है और चारों की मौत यहाँ पर जो हुई है उसके बाद में पुष्टि हुई है कोरोना संक्रमण मौत के बाद में। एक व्यक्ति ने अकोला में आत्महत्या कर ली थी। यानी अकोला में टोटल 2 लोगों की मौत है, नागपुर में 1, अमरावती में 1 और बुल्ढाना में 1, ऐसे 4 लोगों की मौत प्लस एक आत्महत्या से 5 लोग कोरोना संक्रमित मरे, कोरोना से मरे वो ऐसे 4 लोग और ऐसे 5 मौत कोरोना के संक्रमित सहित। तो इस प्रकार ये था विदर्भ का आंकड़ा। आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र के आंकड़ों की ओर। 3081 लोग टोटल अभी तक कोरोना के संक्रमण से रजिस्टर हुए और टोटल जो मौत हुई है 187 लोगों की पूरे महाराष्ट्र में मौत हो गई है। महाराष्ट्र के यदि मुंबई का यदि आंकड़ा देखें तो मुंबई में 2003 लोग इसमें रजिस्टर हुए हैं और साथ में पूना 430 और थाना 295। ये तीनों शहर मिला के टोटल 2728 लोग हो रहे 3081 में से। और पूरे महाराष्ट्र में 3 शहर छोड़ के मात्र 353 लोग हैं। सबसे ज़्यादा जो कोरोना का संक्रमण फैला है वो बॉम्बे, पूना और बॉम्बे के पास में थाना में, इन 3 शहरों में ही महाराष्ट्र का करीब 10% बाकी शहर में है, 12% बाकी शहर में, बाकी पूरा का पूरा 85 से 90% का संक्रमण इस 3 शहरों में फैला हुआ है और तीनों अभी रेड जोन में आ रहे हैं। और उसके बाद में आंकड़ा आता है महाराष्ट्र में बड़ा हमारे नागपुर का, जहाँ पर 58 लोग नागपुर में संक्रमित हो गए। नागपुर के बाद नासिक में 56 लोग, पालघर में 39, अहमदनगर 28, सांगली 26, औरंगाबाद 23, बुल्ढाना 21। ये थे महाराष्ट्र के टॉप 10 लोग। महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी बात की, जब टेस्ट की बात की जाए पूरे यदि भारत को नज़र में रखा जाए तो सबसे ज़्यादा टेस्ट पूरे अभी महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में टेस्ट अभी तक हो गए 50,882। इतनी ज़्यादा टेस्ट कहीं पर भी पूरे भारत में नहीं हुई। महाराष्ट्र की टेस्ट 50,882 है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है करीब 40,000 के पास में। यूपी में कुछ 19,000 के आसपास। बाकी सारे आंकड़े छोटे छोटे। सबसे ज़्यादा जो टेस्ट हुए दिल्ली में भी 16,000 के आसपास टेस्ट हुए। महाराष्ट्र में जो टेस्ट हुई है, जो हमारे यहाँ ज़्यादा कोरोना के संक्रमित पाए गए और ज़्यादा आंकड़ा भी सबसे बड़ा महाराष्ट्र का है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारा ये है कि हमने 50,882 लोगों का अब तक टेस्ट ले लिया इसमें, जिसमें से हमको 3081 लोग कोरोना से ट्रेस हुए हैं। आइए नज़र डालते हैं पूरे भारत की ओर। पूरे भारत में यदि आंकड़ा देखा जाए तो अभी का फिलहाल जिस समय मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ 13,139 लोगों को टोटल इस कोरोना के संक्रमण से रजिस्टर्ड किया गया है और 432 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,734 लोग इसमें से ठीक भी हो गए। बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। हालांकि विश्व का आंकड़ा थोड़ा सा प्रतिशत वाइज ज़्यादा देखा जाए। आइए टॉप 10 स्टेट की तरफ नज़र डालेगी, क्या स्टेट्स वाले बाकी जगह। सबसे टॉप में है महाराष्ट्र, 3,081 लोग टोटल कोरोना से संक्रमित, 187 लोगों की मौत। दिल्ली दूसरे नंबर पे 1,578 लोगों को कोरोना से रजिस्टर्ड किया, 32 लोगों की उसमें मौत हो गई है। तमिलनाडु में 1,262 लोग, उसमें से 15 लोगों की इसमें मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में तेज़ी से बढ़ता हुआ करीब 182 लोग कल इसमें बढ़े हैं, 1120 लोग वहाँ पे हो गए और 53 लोगों की अब तक वहाँ पर मौत हो गई है। राजस्थान की बात करें तो 1104 लोग राजस्थान में मिल। राजस्थान में भी टेस्टिंग ज़्यादा 40,000 के आसपास वहाँ पे टेस्टिंग हो गया है। मौत 11 लोगों की। गुजरात में 929 लोग और मौत वहाँ पे 36 लोग हुए। गुजरात में बहुत तेज़ी से आज आंकड़ा बढ़ा, 163 लोग गुजरात में आज नए रजिस्टर्ड हुए इस कोविड-19 में और
गुजरात में अब तक मौत हो गई है 36 लोगों की। उत्तर प्रदेश में 773 लोग हैं और मौत वहाँ पे उत्तर प्रदेश में अभी तक हुई है 12 लोगों की। तेलंगाना 718 लोगों की मौत वहाँ पे। आंध्र प्रदेश में 534 लोग, 14 लोगों की मौत। केरला में 394 और 2 लोगों की मौत। ये थी पूरे भारत में टॉप 10 जहाँ हम लोग देख रहे हैं, इसमें टॉप के 10 लोग जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित पाए। पूरे इसमें देखा जाए तो जो हिस्सा है करीब 25% हिस्सा महाराष्ट्र का, इसमें 13,139 में 3,081 लोग अकेले महाराष्ट्र में, यानी पूरे देश में जितना संक्रमण हुआ उसमें 25% महाराष्ट्र में, वो भी बॉम्बे, पूना और थाना शहर में। आइए देख लेते हैं विश्व का मीटर कोरोना से संक्रमित लोगों की ओर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 21,15,624 लोग टोटल अब पूरे विश्व में रजिस्टर किए गए, जिसमें भारत भी शामिल है। और अब तक की जिनकी मौत हो गई इस कोरोना से 1,41,195 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं इसको जितना रिकवर कर दिया, जितने लोगों को सुधार दिया, इसमें 5,27,471 का आंकड़ा करीब 25% के आसपास। कल भी हमने बोला कि ये टोटल रिकवरी बढ़ते जा रही है, रिकवरी का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, रिकवरी तेज़ी से हो रही है। यही आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 50% तक समझो जाता है तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी बात होंगी। ये अभी 25% के आसपास आंकड़ा, यदि बड़े देशों की तरफ नज़र डालते हैं, यानी टॉप 10 बड़े देश से मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमण में लाइन से पढ़ूंगा, सबसे ज़्यादा वाला पहले सबसे ज़्यादा अमेरिका का 6,50,833 लोग। टोटल डेथ अभी तक वहाँ पे हो गई 32,707, 32,000 का बहुत बड़ा आंकड़ा आज नज़र आ रहा है। कल में कितनी रजिस्टर्ड हो गई है मौत? कल में 2700 मौत रजिस्टर्ड थी और आज मिला कैसे टोटल 32,707 का आंकड़ा आ रहा है। स्पेन में 1,82,816 तो 19,130 लोगों की वहाँ पर अब तक मौत हो गई है। इटली में बहुत कंट्रोल है बढ़ने में भी और मौत के आंकड़ों में भी। हालांकि इटली अभी दूसरे नंबर पे मौत के आंकड़ों में, लेकिन कोरोना के संक्रमण में तीसरे नंबर पे आ गए। 1,65,155 टोटल अभी तक कोरोना से संक्रमित हो गए वहाँ पे। 21,645 की अब तक वहाँ पर मौत हो गई है। फ्रांस 1,47,863 और फ्रांस में मौत हो गई है 17,167 लोगों की। जर्मनी 1,35,633, यहाँ पे मौत का आंकड़ा पहले से बहुत कम चल रहा है, 3,856 लोग यहाँ पे अभी तक हुए। यूके में 1,03,093 और सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यूके में मौत है 13,729, यानी करीब करीब 13% के आसपास यहाँ पर यूके में मौत दर्शा रही है। चाइना जैसे हमेशा रोज के हिसाब से कम 82,000 के आसपास, 82,341 का आंकड़ा, 46 लोग नए मिले हुए हैं। कोई मौत नहीं कल, 3342 का वही आंकड़ा कल का कायम है। ईरान 77,995, 4,869 लोगों की मौत। टर्की 63,392 और 1,518 लोगों की मौत। ये थे टॉप 10 के आंकड़े। और इसके साथ ही तेज़ी से बढ़ता हुआ मीटर, लेकिन रिकवरी तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में हमारे लॉकडाउन के कारण यह स्थिति बहुत कंट्रोल में। बहुत सारे लोग यह भी बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र में हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए, इसलिए यहाँ पर मरीज भी ज़्यादा मिले। और भारत में थोड़ा महाराष्ट्र में संक्रमण ज़्यादा है क्योंकि महाराष्ट्र में मौत का भी आंकड़ा ज़्यादा है। लेकिन पूरे भारत का एवरेज देखा जाए, यदि हम कहते हैं कि टेस्ट नहीं हो तो कम से कम मौत भी इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर भारत में। बहुत ज़्यादा कंट्रोल में स्थिति यदि इसी प्रकार चलता रहा तो निश्चित हम इस पर बहुत जल्दी विजय पा लेंगे। ये था आज का हमारा समाचार पत्र। हमारा समाचार पत्र आपको कैसे लगा? आप अपने विचार और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट से हमें पता लगता है, क्योंकि कमेंट्स में ही जाते जाते हमें कई जगह बताया गया। कल जैसे रिपोर्ट चल रही थी उसमें बहुत जगह का उल्लेख किया गया। और जब आप उल्लेख करते हो, मुझे बहुत सारे लोग वहाँ के वीडियोज़ भी भेजते हैं, लेकिन जब तक हम जाकर वहाँ कंफर्म नहीं कर लेते, जैसे कल हमने यहाँ बताया कि जहाँ कहाँ उसका उल्लंघन हो रहा, तो लोगों ने वहाँ से कमेंट भेजे, सूचनाएं भेजी सारी की सारी यहाँ ऐसा हो रहा। तो सारी जितने भी हमारे पास अभी सूचना हमारी रिपोर्टर सारी लोगों की सूचनाओं के आधार पर आ रही है। अभी लोग खुद होकर पूरा सूचित कर रहे हैं कहाँ पर चालू है, कहाँ बंद है, कहाँ भीड़ कर रहे हैं, कहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, क्योंकि हर व्यक्ति अभी जागरूक हुआ, हर नागरिक जागरूक। तो आप भी
के पास भी यदि कोई ऐसी चीज़ घटती है तो आप हमें हमारा मोबाइल नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप का, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर इस पर आता है, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी चीज़ के ऐसा कहीं पे भी लगता है कि यह सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पे बफर जोन का उल्लंघन हो रहा है, कई जगह जो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बीच में एक जगह आया था कि भाई वहाँ पे लोग दारू बेच रहे हैं, कई जगह आता है कि वहाँ बैंकों के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, कहीं बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमको इन चीज़ों का पालन करना है, क्योंकि अभी और हमें पूरी चीज़ हमारे नॉर्मल लाइफ होने को जैसे पहले जीते थे कम से कम अभी 6 महीने से साल भर और लग सकता है। हमारी अभी लाइफ स्टाइल 20 तारीख से थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड आपको थोड़ा सा चालू होगा, हमारी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज होने वाली, जो मिलने जुलने के तरीके थे वो चेंज, क्योंकि अभी भी कहीं पे 20 तारीख के बाद में किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन, किसी भी प्रकार के आयोजन को सारी की सारी बंदी है। 20 तारीख से ये कोई ना मंदिर खुलेंगे, ना कहीं दर्शन के लिए कोई ये खुलेंगे, सारी चीज़ें ना ही आप बहुत बड़े पैमाने पर शादी कर सकते। भाई 2 लोग मिलकर जाकर शादी कर लिए वो एक चीज़ अलग है, लेकिन कहीं पे भी ऐसे फंक्शन, बड़े बर्थडे के फंक्शन, सारे फंक्शंस मरने को अभी तो फिलहाल जब तक पूरे भारत से लॉकडाउन नहीं हटता तब तक तो शायद ये बंधन रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, हम यहाँ से नागपुर नहीं जा सकते, नागपुर वाला अमरावती नहीं आ सकता। 20 तारीख को यदि हमारा अमरावती खुलता भी है तो आप खुल के कि मैं नागपुर जाके आ जाऊँ, कुछ आप नहीं जा सकते। नागपुर डेंजर जोन में, हमारे यहाँ बुल्ढाना भी डेंजर जोन में, बुल्ढाना में 21 मरीज हो गए। अकोला में हालांकि बोलते हैं कि 8 लोगों की अभी थोड़ी सी रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन वहाँ पे भी जिस ढंग से लोग बढ़ते जा रहे हैं, यदि वहाँ पे भी कुछ और 2-4 मरीज बढ़ जाते तो वो भी 15 के ऊपर जाएगा, वो भी डेंजर जोन में आएगा। तो हम लोग अभी जो हम अमरावती घेरा है, आसपास पूरे डेंजर जोन के, ठीक है। इधर से वर्धा, गोंदिया, वर्धा, भंडारा, गढ़चिरौली, ये भाग ग्रीन जोन के, हम लोग भी ग्रीन जोन में आ जाएंगे, वाशिम ग्रीन जोन में आ जाएगा। यदि हम लोग हमारे जो अभी तक मैं कहा कि 99.9 लोग पूरा का पूरा इस अमरावती में पालन कर रहे हैं, दिशा निर्देश कर रहे हैं। हमको प्रॉब्लम सिर्फ वो 0.1% लोग बचे हुए 19 जाते हैं, और उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं ये चीज़ में तकलीफ आ सकती है, जरूरी नहीं आए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मुझे क्या हुआ करके, क्योंकि जो ऑलरेडी कोरोना से हमारे यहाँ जिस व्यक्ति की मृत्यु होगी उसको भी पता नहीं कि वो कहाँ से मिल के आया, ना उनके भाइयों को पता। तो ऐसे अनजान व्यक्ति से कहीं से ये रोग आ गया, तो हम भी किस अनजान व्यक्ति से मिल रहे, कहाँ से हमको रोग आ जाएगा पता नहीं। तो हमें अभी सामाजिक दूरियाँ, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, ये सारा हमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो ही हम इस पूरे रोग से मुक्त हो पाएंगे, पूरे भारत से रोग से मुक्त हो पाएंगे। इसको समय लगेगा, क्योंकि अभी भी कई जगह देखो, दिल्ली में ठीक है 2 दिन से थोड़ा प्रमाण कम हुआ है, लेकिन इधर एमपी में बढ़ रहा है, राजस्थान में बढ़ रहा है, नागपुर में बढ़ रहा है, बॉम्बे में बढ़ रहा है। जब तक ये बढ़ने का प्रमाण कम नहीं होगा, स्थिर नहीं हो जाएगा, जब तक पार्ट में कहीं भी एक स्टेट लॉकडाउन, कभी एक डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ये सब चीज़ें लॉकडाउन चलते रहेंगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होने में शायद समय लगता है, आवश्यक सेवा के लिए हो सकता है शुरू हो जाए, लेकिन जनरल जाने, क्योंकि अभी भी बस में पहले सही कि हम 52 सीटर की बस रहती थी, उसमें 100 लोग भर के जाते थे, अब वो चीज़ सारी पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ों का लाइफ स्टाइल का हमारा फ़र्क, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल पे फ़र्क पड़ेगा, यदि एक सीट पे एक बैठ के जाना है बस में तो निश्चित रूप से भाड़े में भी फ़र्क पड़ेगा, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद महंगाई भी बढ़ेगी, और सरकार से भी हम कितनी अपेक्षा कर लें, क्योंकि सरकार का ऑलरेडी खर्चा हो रहा है, सरकार की कमाई बंद है, क्योंकि आपके धंधे बंद है तो रेवेन्यू नहीं जाएगा, प्लस आप अभी सारे लोग पैकेज मांगेंगे तो सरकार के पास भी फंड तो रहेगा नहीं, और आखिरी में नहीं रहेगा तो उसका बोझा का सारा आप पर ही आना है। तो आप इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहे, देश के लिए प्रिपेयर रहे, और 20 तारीख से हम ये कोशिश करें, ये इच्छा करें कि हमारा अमरावती शहर थोड़ा बहुत, एक भले रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा बहुत व्यापार के लिए खुल जाए, ताकि जो लोग घर में बैठे हैं उनको थोड़ी बाहर चहल पहल हो जाए, जो लोग घर में अभी बैठे हैं उनको मजदूरी मिल जाए, थोड़े बहुत काम चालू हो जाए, कुटीर उद्योग चालू हो जाएंगे, कई आवश्यक सामान वाली इंडस्ट्री शुरू हो जाएंगी। इन सब चीज़ की आशा को लेके बस आज का हम ये समाचार पत्र यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा चैनल देखने के लिए आप YouTube सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे पेज लाइक कर सकते हैं, और सारे डिटेल्स आपको नीचे, और मैं रोज़ाना आपको देते जाता हूं। आप फेसबुक और YouTube लाइक करें, आपको घर बैठे सारे समाचार लगें। आपको लगता है कि इस माध्यम से और कुछ भी कर सकते हैं, आपके सारे सजेशन हमारे पास आमंत्रित है। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, कल फिर मिलेंगे आपके पास नए समाचार के साथ में। नमस्कार।